हेलो दोस्तों, जोहार। रांची सिरमटोली में आज जमकर बंदी हुआ। सारना समिति, आदिवासी समिति ने जमकर जो है सो रोड जाम किए और पहले ही ऐलान कर चुके थे कि 22 तारीख को चक्का जाम होगा और सरकार को अपना संदेश सुना रहे हैं। इससे पहले भी आपका देखिए पुतला दहन हुआ था। आदिवासी के जितने भी विधायक सांसद हैं उसका पुतला दहन भी किया गया था। इसके बावजूद भी सरकार जो है सो पब्लिक को बात मानने के लिए तैयार नहीं है, आदिवासी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बताइए कि आदिवासी क्या करे। अब वह सरकार रहते हुए, आदिवासी सरकार रहते हुए मुख्यमंत्री सीधा सवाल करते हैं, सीधा बोलते हैं कि मैं आदिवासी का हक की लड़ाई लड़ता हूं। तो एक सीरम टोली में फ्लाईओवर बनने से में इतना बड़ा विवाद कैसे हो गया? इतना बड़ा विवाद आखिर कैसे हो, क्यों नहीं समाधान हो रहा दोस्त? आप देखें वीडियो में, आप देखें कितने लोगों, महिला, पुरुष, नौजवान, बच्चे, सभी लोग जो है सो इस आंदोलन में, इस बंदी में शामिल होने के लिए रांची, सिरमटोली, लालपुर चौक या रांची के अलग अलग मेन जगहों पर जो है सो जमा हुए हैं और पुलिस प्रशासन जो है सो इसको रोक दिया है। जितना जमकर होना चाहिए बंदी, वैसा बंदी देखने को नहीं मिला है। प्रशासन टाइट कर दिया है, प्रशासन जो है सो इन लोग को रोक दिया है और आम पब्लिक को आने जाने के लिए कहीं कहीं से रास्ता बना दिया है। जितना बंदी होना चाहिए था, जितना जम के बंदी होना चाहिए था, वैसा बंदी नहीं हुआ है। फिर भी आदिवासी या मूलवासी कहे, आदिवासी कहे, सरना झंडा कहे, आदिवासी के बैनर तले जो आज बंदी बुलाया गया था 22 तारीख को, आप बताइए दोस्तों कि आदिवासी रहते हुए भी सरकार को बोलने के लिए बंदी कराया जाता है, किया जाता है। इतना लोग परेशान होते हैं। एगो मात्र सिरमटोली में जो सरना का जो सरना स्थल है, अब वहाँ रेप जो है सो शायद वहाँ पर ही संकीर्ण रास्ता कर दिया गया है। उसको चौड़ीकरण करने के लिए मांग रखे हैं, या थोड़ा सा आगे हटा दिया जाए, थोड़ा आगे पीछे करके उसको जो रोड है उसको चौड़ीकरण किया जाए। अभी फिलहाल 10-12 फीट के चौड़ा रोड वहां पर बताया जाता है, लेकिन जब कोई रैली आती है, कोई सभा होता है, तो लाखों की तादाद में जब आते हैं तो उसके लिए जगह भी तो चाहिए। उसके लिए कम से कम 20, 25, 30 फीट का जगह चाहिए। अब उतना जगह ना रहेगा, नहीं रहेगा तो आने जाने में दिक्कत होगा, किसी को हानि हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। यही कारण है जो कि आदिवासी संगठन ने सरकार को, या हाँ, सरकार को, हेमंत सरकार को बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा दिया जाए या थोड़ा साइड कर दिया जाए, लेकिन सरकार इन लोग का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब बताइए, आदिवासी सरकार है और अब वह सरकार है, अब वह सरकार में आदिवासी की ही बात नहीं सुना जा रहा है। इसके आगे बहुत सारा धरना प्रदर्शन हुआ है, छात्र लोग करवे किए हैं, कितना बार आंदोलन किए हैं। उसके बाद आप देखें कि विस्थापित लोग अभी भी धरना प्रदर्शन करिए रहे हैं, उसका भी कोई कार्रवाई सुनवाई, कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसके अलावा बहुत तरह का जो धरना प्रदर्शन होता है, सरकार वहां पर निर्णय देने के लिए एकदम इच्छुक नहीं है, एकदम कान में तेल डाल के सो जाते हैं। आज देखिए रांची में कितना बड़ी रैली हुई, लाखों के तादाद में आदिवासी संगठन हिस्सा लिए और आंदोलन को तेज करने के लिए सभी लोग एक साथ होकर निकले और बंदी को सफल बनाने के लिए सब लोग एक साथ आए और बंदी भी किए हैं। आज 22 तारीख है, 22 तारीख को आप देख सकते हैं पीछे वीडियो में फुटेज सिर्फ लगाया हूँ, वीडियो नहीं बना पाया, फिर फुटेज लगाया हूँ और आप लोगों को बस एक सूचना दे रहा हूँ कि आज जो है सो सिरमटोली जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर को लेकर आदिवासी संगठन, सरना धर्म के जो संगठन होते हैं, आदिवासी जितने भी संगठन होते हैं, वो सारे लोग मिल करके संवैधानिक तरीके से जो है सो आंदोलन किए हैं, सड़क जाम किए हैं। आज दिन भर जाम ही रहेगा, जाम ही था। तो सरकार
हम आपसे आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि आम पब्लिक जब कोई सवाल लेकर सरकार के पास जाता है तो आम पब्लिक के पास सुना ही नहीं जाता है। और हेमंत सरकार कहते हैं कि नहीं, मेरा सरकार घर घर जाके काम करती है, हर पंचायत में जाकर काम करती है। अरे भाई, आपके राजधानी में लोग जा करके चिट्ठी दे रहे हैं, राजधानी में आंदोलन करना पड़ रहा है। एक छोटा सा मामला, मात्र छोटा सा मामला है। यहाँ तक कि आपका विधानसभा में भी इस विषय में चर्चा हुई, बात हुई है, फिर भी आप नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब तो जिसका लाठी उसका भैंस। हम लोग देहात में यही बोलते हैं, जिसके पास ताकत है हम जो चाहेंगे सो करेंगे। वही हो रहा है। आप बताइए, कमेंट में लिख के बताइए दोस्तों कि क्या होना चाहिए था। सरकार किसको बनाया जाता है और किस लिए बनाया जाता है? पब्लिक सेवा करने के लिए ना, पब्लिक को सुविधा करने के लिए ना। अगर पब्लिक को वहाँ असुविधा हो रही है तो अब असुविधा हो रही है तो उसको कोई ना कोई तो निर्णय निकालना चाहिए था। लेकिन कहाँ निर्णय, कहाँ निकल रहा है। आराम से प्रशासन लगा दिए सरकार, बस ऐसी कमरा में बैठ करके मजे ले रहे हैं, सुन रहे हैं। अरे छोड़ो ना, करने दो, करने वाला करने दो, मैं जो कहूंगा वही होगा, वही हवाल है। आज आदिवासी आंदोलन करने पर मजबूर हो गया, विवश हो गए हैं। आप देख सकते हैं, पीछे मैं वीडियो फुटेज लगाया हूँ, कितने लोगों ने यहाँ जाम किया है। लालपुर चौक, सिरम टोली या अन्य जो चौक चौराहा, मेन रोड को ही जाम किए हैं और छोटा मोटा रोड को जाम नहीं किया गया है। इसमें जो है सो खास करके जो मेडिकल गाड़ी है, चाहे इमरजेंसी कोई भी चीज है, उसको छोड़ दिया गया है। स्कूल वैन हो गया, स्कूल बस हो गया है, चाहे छात्र लोग अगर परीक्षा लिखने पर आए हैं तो उसको भी छूट दिया गया है। जो जनरल आदमी है उसी के लिए बंदी किया गया है। बाद बाकी जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी को जो है सो छूट कर दिए है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस गाड़ी छोड़ दे रहे हैं, अस्पताल का गाड़ी छोड़ दे रहे हैं, डॉक्टर को छोड़ दे रहे हैं, या जो इमरजेंसी है, जो जरूरी चीज है, उसको जो है सो बंदी से बाहर रखा गया है और बाद बाकी को बंदी के दायरे में रखा गया है। और उसी के अनुसार जो है सो संवैधानिक तरीके से बंदी बुलाया गया है। ये पहले ही इसका ऐलान कर दिया गया था, जिस दिन आदिवासी जो विधायक है, झारखंड के आदिवासी जो विधायक है और सांसद है, उन लोग का पुतला दहन जो हुआ था, उसी दिन ऐलान किया गया था कि सरकार अगर नहीं सुनती है, हमारी बातों को नहीं मानती है, हमारे समस्या जो है, सीरम टोली की समस्या जो है उसको समाधान नहीं करती है, तो अगले 22 तारीख को चक्का जाम होगा। और उसी के तहत में चक्का जाम आज 22 तारीख को हुआ है। इसके बाद भी अब संगठन का कहना है, कुछ लोगों से मैंने बात किया है, तो कुछ लोगों का कहना है कि जो संगठन का जो नेता है, उन लोग से जब मैंने बात किया है तो उन लोग का कहना है कि अगर बाय द वे सरकार इसके बाद भी नहीं सुनती है, जो चक्का जाम करने के बाद भी नहीं सुनती है, तो अब झारखंड बंदी करने का भी हम लोग निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर सरकार हमारा समस्या को नहीं सुनते हैं तो हम लोग हथौड़ा कोड़ी लाएंगे और फ्लाईओवर पे कोड़ के फेंक देंगे। ऐसा आदिवासी संगठन का कहना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात किया हूँ, तो जवाब मुझे यही मिला कि पहला तो जवाब मिला कि अगर नहीं सुनती है सरकार तो उखाड़ के फेंकेंगे, और उससे बाद जो होगा देखा जाएगा, तो हम बृहद आंदोलन करेंगे। इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री को कई एक बार पत्र दिया गया, उन लोग के कहने के मुताबिक कि हम लोग कई एक बार उसको सूचना किए, यहाँ तक कि विधानसभा में भी इस बात को चर्चा में लाने का काम किए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग से वार्ता कर अभी तक कोई वार्ता ही नहीं हो रहा है। कभी भी हम लोग जाने की कोशिश करने लगते हैं मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए, तो पुलिस प्रशासन बीच में ही हम लोग को रोक देती है। ये तो परंपरा चलते आ रहा है दोस्त। ये तो आदिवासी सरकार आदिवासी को ही रोक रहा है, लेकिन इसके अलावा झारखंड के जितने भी आंदोलन होता है, जो भी आंदोलन कहिए, विस्थापित आंदोलन कहिए या छात्र से संबंधित आंदोलन कहिए, कोई मेडिकल से लेकर आंदोलन कहिए, पारा टीचर को आप
आंदोलन की कहिए, आंगनबाड़ी की जो आंदोलन, आंगनबाड़ी वाला लोग भी बैठे थे वहाँ पेमेंट को लेकर। अभी तक कितना दिनों से पेमेंट नहीं दिया है, इसका कोई हिसाब नहीं है, अभी तक पेमेंट हुआ ही नहीं है। उसके बाद आप पारा टीचर को देखे थे, पिछले बार जब हुआ था रघुवर सरकार के और हेमंत सरकार के भी टाइम में भी पारा टीचर लोग भी, कितने लोगों को मारपीट चला था, कितने लोग लाठी खाए थे, कितने लोग जेल गए थे, और उसका अभी तक कोई समाधान ही नहीं निकला। उसके बाद जितने भी पारा में काम करने वाले हैं, आउटसोर्सिंग कंपनी का भी विरोध होता है, बहुत लोगों को आउटसोर्सिंग कंपनी को निकाल दिया जाता है। उस तरह का कंप्लेन आपका जिला में, राज्य में बहुत तरह का जाता है, पर उसका कोई सुनवाई होता ही नहीं है। इससे साफ साबित होता है कि जिसका लाठी उसका भैंस। मैं सरकार हूँ, मैं जो चाहूंगा वही होगा। तो गलती हम लोग से दोस्त, क्योंकि वोट के समय में आदिवासी आदिवासी कह के जो आप वोट दे दिए है, आज आदिवासी लोग खुद मजा लीजिए, और आदिवासी गैरवासी या आप खतियान कहिए या मूलवासी कहिए, इसमें सभी लोगों को परेशानी हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप ही को हो रहा है, सभी जाति को परेशानी हो रहा है। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि कुर्मी समाज के लोग कितना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर भी कोई निर्णय नहीं ले रहा। मतलब सीधा सवाल है कि मेरा लाठी है तो भैया हम किसी पर बरसा सकते हैं, मन किया तो बरसाए, नहीं मन किया तो नहीं बरसाए, कानून मेरा चलता है, पब्लिक के कानून यहाँ कुछ नहीं है। जो यार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।